फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा मंजूर न की। 27 अक्टूबर तक फरीकैन के वकला से तहरीरी जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन ने कहा फैसले पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। कुछ फरीकैन ने कहा अदालत में इन्हें सुना नहीं गया। ऐसे बयानात सरप्राइजिंग थे क्योंकि समाअत ओपन कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सवालात उठा दिए। सब नजरसानी दरख्वास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना किया जाए? अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या गलतियां खत्म हो गई? मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सानेहा 12 मई का भी जिक्र। फैसले में 12 मई का जिक्र किया गया था। 12 मई को 55 लोग मारे गए। इनका हिसाब कौन देगा? खून हुआ, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ। बताएं ना क्यों मिट्टी डालें? 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर्स मुतारिफ हुई। हमने 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा, क्या नए वाकये का इंतजार करें? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एमक्यूएम आज यहां हमारे सामने आई ही नहीं। एमक्यूएम के एक वजीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फरोग दिया जा रहा है। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? चीफ जस्टिस। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। साबिक सदर और साबिक वजीर आजम को जाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। मुझे और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। हमारी कारकर्दगी सिफर है। निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत ने 1 साल कबल हुक्म जारी किया था। 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नाराजगी का इजहार। अदालत उज़्मा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। बशीरा बीबी की जमीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने के केस की समाअत। अदालत का 2 माह में खातून को मुआवजा अदा करने का हुक्म। वेस्टर्न इंजेक्शन से इन्फेक्शन साबित। बिनाई स्कैंडल पर पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट तैयार। गिरफ्तार मुल्जिमान जिम्मेदार करार। प्रोफेसर असद असलम ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आना बाकी। पंजाब हुकूमत का दोनों रिपोर्ट्स को इकट्ठे पब्लिक करने का फैसला। आशोब चश्म की वबा का फैलाव बढ़ने लगा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 13,732 नए मरीज रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 86,133 हो गई। लाहौर में एक दिन में मजीद 887 अफराद आशोब चश्म में मुब्तला। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी। अमरीकी करेंसी 287 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। जिना हाउस हमला समेत 9 मई वाकयात के 11 मुकदमात का चालान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी में जमा। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन पीटीआई यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को कसूरवार करार दे दिया। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमों पर भी जिम्मेदारी आयद। अस्करी टावर हमला, शादमान थाना जलाने, शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव, जस्टिस मुजाहिर नकवी के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमात का चालान दाखिल कराया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां। ननकाना साहब में 488 मुकदमात दर्ज, 327 गिरफ्तार। बहावल नगर में एक्शन, 180 FIRs दर्ज, 154 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन में 143 मुकदमात दर्ज। कसूर में भी कार्रवाई। मजीद 44 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज।
और सरवर कायनात से इजहार अकीदत हर सू दरूद सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों और गलियों को सजा दिया।